कहानी की शुरुआत एक जापानीज ट्रेडिशनल घर से होती है जो चारों तरफ साफ पानी और हरियाली से घिरा हुआ है। उसके बाद हमें दिखाई देता है एक छोटा बच्चा मनारो जो अपनी दादी के पीछे पीछे चलता है और उसके हाथ में एक फ्लावर पॉट होता है जहाँ उसके दादी उसको एक ऊंची शेल्फ पे रखने में मदद करते हैं और खाने के लिए कुछ मीठे स्नैक्स भी देते हैं जिन्हें वो शेल्फ में रख देता है। और उन स्नैक्स की खुशबू सुन के एक छोटी बच्ची उस कमरे में दौड़ी दौड़ी आ जाती है और मनारो का ध्यान भटक जाता है और यही मौका देखकर वो लड़की स्नैक्स उठा लेती है और भाग जाती है। मनारो तभी उसको पकड़ लेता है पर वो लड़की उसको छोटी सी मुस्कान देती है और वो हवा में गायब हो जाती है। ये देखकर वो सोचता है कि ये भूत है कोई। उसके दादी कहते हैं कि वो लड़की सच में मौजूद है। मनारो तुम ऐसी चीजें देख सकते हो जो आम लोग नहीं देख सकते हैं। वो लड़की एक अच्छी आत्मा है जो काफी समय से हमारे घर में रहती है। कुछ सालों बाद जब मनारो बड़ा हो जाता है तब वो अपना दादी का घर छोड़ के अपने एक रिश्तेदार के घर रहने चले जाता है जिसका घर बहुत बड़ा सा होता है और वहाँ पे कोई रहने नहीं आया होता है, इसलिए वो चला जाता है। वो घर की तरफ आता है और उसको एक लड़का हरा देखता है और सोचता है कि ये कौन रहने आ गए यहाँ पे। मनारो जब उस घर के पास पहुँचता है तो उसके बड़े आकार को देख के चौंक जाता है और तभी उसको वहाँ से एक बहुत बड़ा डार्क ऑरा महसूस होता है। फिर भी वो सोचता है कि ये तो फालतू चीज़ें हैं, चलो गेट खोलते हैं। वो गेट खोलने की कोशिश करता है चाबी से। जैसी चाबी ताले को छूती है वैसी एक रहस्यमय शक्ति दिखाई देती है और उस डार्क ऑरा को हटा देती है और वो अपने हाथ की चाबी और पेपर में देखता है और पेपर की सारी चीजें लिखी हुई मिट चुकी थी और तभी तेज हवा चलती है और वो नोट उसके हाथ से उड़ जाता है। उड़ते उड़ते वो एक पुरानी छिपी हुई ड्राइंग पे गिरता है और उस पे लिखा हुआ पूरी तरह से सब कुछ मिट जाता है। साइन के अंदर एक डरावनी आंखें दिखाई देती हैं हमें। फिर घर के अंदर मनारो अपना सामान रखता है उठा के और ट्रेनिंग की लिस्ट बनाता है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करके पूछता है कि इतना बड़ा घर क्यों नहीं किसी ने खरीदा। उसकी माँ उसको बताती है कि बहुत सारे लोग आए थे और बिना किसी हरकत के चले गए वहाँ से। मनारो को ये बात बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है पर वो इसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है और वो पूरे घर की सफाई करके गार्डन की तरफ जाता है और उसको गार्डन में कुछ फूल पड़े हुए दिखते हैं। तभी वो हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये फूल कौन लाया, क्योंकि वो तो फूल लाए नहीं थे वो वाले सारे भी। तभी उसको एक अजीब सा कीड़े से झाड़ियों के पीछे देखते हुए दिखाई देता है। कुछ समय बाद गार्डनर आता है और सारे गार्डन को साफ सुथरा बना देता है और इसके बाद वो मनारो के साथ थोड़ा डिस्कस करता है कि नए पेड़ कहाँ पे लगाए जाएं। और मनारो कहता है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे आया हूँ तो मुझे नए पेड़ नहीं लगाने हैं। ये सुनकर गार्डनर भी मान जाता है, लेकिन तभी गार्डनर के कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द लगता है। हम देखते हैं कि उसके कंधे पे एक बहुत बड़ा सा दाग और वहाँ पे इकट्ठा हो गया है और मनारो ये नोटिस करता है और तभी एक तेज हवा चलती है और मनारो का एक नोट उड़कर उस कंधे पे लग जाता है और उसका कंधा बिल्कुल सही हो जाता है और गार्डनर खुश हो जाता है। लेकिन मनारो देखता है कि उसके पेपर की सारी लिखावट वापस से मिट चुकी है। कुछ समय बाद उसको जमीन पे कुछ जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई दिखती हैं। वो सोचता है कि शायद गार्डनर लाया होगा और गार्डनर बिल्कुल मना कर देता है और मनारो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन सुबह मनारो फिर सवाल लेने गार्डन में जाता है। वहाँ उसे बाहर एक रास्पबेरी का ढेर लगा हुआ दिखता है। कुछ समय बाद वो एक अजीब से कीड़े को मार से जाते हुए दिखता है जो उसके दादी के घर वाली छोटी लड़की की याद दिलाता है। तभी उसे पता चलता है कि ये कोई खास आदमी या कोई कीड़े उसे गिफ्ट दे रहा है ये सारे उसी तरह जैसे पहले हुआ था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भी धन्यवाद के रूप में उसको कुछ देगा और वो मार्केट जाता है और कुछ स्वीट और ड्रिंक लेके आता है उसके लिए। वो घर आकर उन्हें गार्डन में रख देता है एक धन्यवाद के रूप में। जैसे वो गिफ्ट को वहाँ पे रखता है वैसे वहाँ पे एक वैसे में लोमड़ी आ जाती है जो उन खुशबुओं से खिसका आई होती है और वो लोमड़ी अपना असली रूप दिखाती है और कहती है कि सॉरी मैं तुम्हें से बिगड़ पूछे तुम्हारी जगह पे आ गई हूँ। मनारो घबरा जाता है कि इस सफेद कुत्ते जैसे दिखने वाला जानवर मुझसे कैसे बात कर रहा है। वो बताता है कि वो एक कुत्ता नहीं है, वो यामागामी है और वो इस पहाड़ का देवता है। यामागामी ये देखकर हैरान होता है कि मनारो उसको देखकर डरा नहीं। तभी मनारो कहता है कि उसे डर नहीं लग रहा है, उसे तो उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो उसके लिए इतने सारे गिफ्ट लाता रहा। वो उसे स्वीट्स और ड्रिंक ऑफर करता है और यामागामी उन्हें बिगड़ दे के खाने लगता है। यामागामी शराब नहीं पी सकता क्योंकि उसकी ताकत कमजोर है अभी, इसलिए वो पानी मांगता है और कहता है कि वो तुम्हारी लिखावट में खा सकती है जो कि बुरी आत्माओं को भगाती है। मनारो कहता है कि शायद तभी मेरी सारी लिखावट मिट जाती थी
यामागामी उससे पूछता है कि क्या लोग तुम्हारी लिखावट की तारीफ करते थे। तो कहता है कि उसकी एक दुकान थी फैमिली की, जिसमें एक ग्राहक आया था और कह रहा था कि तुम अपनी लिखावट को हमेशा यूज़ करना। फिर वो अपने नाम की कैंपलेस पूरे घर में लगा देता है, जिससे घर के चारों ओर एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है, चौकोर टाइप का। यामादा थोड़ा हैरान हो जाता है तभी, और यामागामी उससे कहता है कि अगर तुम प्रैक्टिस करो तो तुम और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकते हो। तभी यामागामी कुछ दिनों बाद वापस आता है और कहता है कि देखो मेरी ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है अब। दुर्भाग्य से यामागामी की शक्ति मनाडो के लिए बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो उसे कम करके दिखाता है। इसी समय हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग में हारामा तो कोई आत्मा से लड़ रहा होता है और हारामा को जल्दी मंत्र पता है उनको हरा देता है। और जैसी आत्मा उसके पास पहुंचने वाली होती है वो अपना एक नीला बैरियर बना लेता है और वो आत्माएं दोबारा हमला करने की जगह उससे दूर भाग जाती हैं। हारामा तुरंत उनके पीछे दौड़ता है क्योंकि उसको डर होता है कि वो मार्केट में किसी आम इंसान को मार सकते हैं। भागते भागते वो देखता है कि उसी गली के सामने मनाडो खड़ा है और उसे चेतावनी देने में भी समय नहीं लगता और वो आत्मा मनाडो से टकरा जाती है। लेकिन सोचने की बात यह थी कि आत्माएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद जमीन पर एक अजीब सा गोला गिरता है और वो तुरंत ही गायब हो जाता है। मनाडो तो उसे ये चिंता में होता है कि उसकी शॉपिंग लिस्ट गायब हो गई और अंदाजा लगाता है कि उसे कूड़े के बैग खरीदने थे बस। अंदाजे से उसे बस एक ही चीज़ चाहिए थी। फिर उसके बाद यामादा उसको लेने भाग जाता है और तभी वो वैसे में गोला लगते हुए किसी और जगह चला जाता है। यहाँ पर यामागामी देखता है कि उसका बगीचा बहुत सूखा हुआ है, तो वो अपनी शक्ति से उसे बहुत हरा भरा कर देता है और वो ये देखता है और कहता है कि यामागामी, और वो देखता है कि इतनी पावर इस्तेमाल करने की वजह से वो उसका कद छोटा हो चुका है। और कुछ देर बाद यामागामी बाहर जाता है और फिर घर लौटता है और देखता है कि यामागामी और भी छोटा हो चुका है और उसके साथ 3 छोटे जानवर भी हैं। यामागामी बताता है कि ये उसके साथ ही हैं, जिनके नाम है सेवी, इत्सुगी और टोका। और तभी वो उनको मिठाई देता है खाने के लिए और वो सभी खुशी खुशी खाने लगते हैं मिठाई। मनाडो उनसे कहता है कि जितना चाहे उतना खाओ। कुछ देर बाद यामागामी, जो कि अपने पेट को भर के खाता है, और वो अपने असली रूप में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मनाडो का गेट आमक खड़ा होता है, जो कि उससे क्या होता है कि गेट खोलो, और वो काफ़ी रहा होता है क्योंकि उसे मनाडो के घर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली आपा महसूस हो रहा होता है। जैसे ही गेट खुलता है वो हारामा से कहता है कि क्यों ना अंदर आके बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। अंदर आने के बाद वो बताता है कि वो एक बहुत प्रोफेशनल शॉर्ट स्पिरिट्स कंपनी में काम करता है और ये एक सरकारी एजेंसी है। वो कहता है कि उसी ने क्या मार्केट में उस बुरी आत्मा को ख़त्म किया था। मनाडो घटना को याद करता है और हारामा उसको बताता है कि हाल ही में बुरी आत्माओं की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बहुत सारी बुरी आत्माएं तो इतनी पावरफुल हो चुकी हैं कि मैं भी उन्हें नहीं हरा पाता। फिर वो कहता है कि तुम अपनी शक्ति से मेरे लिए एक ताबीज़ बना दो प्लीज़। मनाडो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और यामागामी उससे कहता है कि क्या तुम उसके लिए सिर्फ एक शॉपिंग लिस्ट लिख सकते हो। वो कहता है ठीक है, मैं लिखता हूँ अभी। और फिर वो हारामा से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में शॉपिंग लिस्ट चाहिए। तो हारामा सोचता है कि शायद इसमें कोई गैर कानूनी या बहुत ताकतवर चीज़ होगी। तो हारामा हाँ कर देता है और वो शांति से अपनी लिस्ट बनाए रखता है। उसमें वो लिखता है टॉयलेट पेपर, चाय की पत्ती, ऐसी वगैरह वगैरह। तो ये देख कर हारामा बहुत गुस्सा हो जाता है और मुँह से चाय उबल देता है। जब मनाडो लिस्ट पूरी करता है तब वो देखता है कि इसमें कोई पावरफुल शक्ति है। तो मनाडो को थोड़ी थकान होने लगती है और यामागामी उससे कहता है कि तुमने बहुत सही पावर यूज़ करी है इसलिए तुम्हें थकान हो रही है। और हारामा उसको छोटी सी चीज़ के लिए बहुत सारा पैसा देता है। तो मनाडो मना कर देता है और वो कहता है कि ये तो कुछ सामान चाहिए थी इसलिए मैंने लिख के तुम्हें दे दी। पर हारामा कहता है कि वो उसे उसकी असली कीमत से कम नहीं देगा। इसके बाद यामागामी उससे कहता है कि पैसे ले लो और वो मान जाता है और तभी वो उसको धन्यवाद के रूप में उसके हाथ पे एक स्टार बनाता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे काम के लिए बहुत काम आएगा। तभी उसको उसके बहुत का काम याद आ जाता है और तभी वो वहाँ से भाग जाता है। और जब वो अपने दोस्तों के पास पहुँचता है तब वो देखता है कि ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपने उसके दोस्तों पे हमला कर रहे हैं। हारामा बिगड़ सोचे उस आत्मा पे हमला कर देता है। आत्मा उसको निगलने वाली होती है तभी उसके हाथ पर जो उसने स्टार बनाया था मनाडो ने वो चमकने लगता है और उस आत्मा को एक झटके में खत्म कर देता है, जिससे पता चलता है कि मनाडो की असली शक्ति कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो हम कल मिलते हैं। बाय बाय।